बयान आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे गार्जियन, संचालक महोदय, वकील साहब, मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि जी जिनको आप सभी सुनना चाहते हैं, हमारे विशिष्ट अतिथिगण भरत भैया जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी, उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए उपस्थित सभी लोगों का, जितनी हमारी संख्या में आज रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जो जन्म जयंती, जो 300वीं जयंती के अवसर पे आप सभी ने जो इतना भारी और ऐतिहासिक जुलूस निकाला, इस अवसर पर मैं आप सभी का मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। 2 मिनट में हमें अपनी बात कहनी है और सारे वक्ता बोल भी चुके हैं और हमारे बहुत सारे वक्ता बोलेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा भी बोल दूंगा कि जो आपको बुरा भी लग जाएगा, लेकिन लगना जरूरी है। कई सारे लोग यहाँ कहें कि शिक्षा बड़ी जरूरी बात कहे ना, तो हम तो ये कहते हैं कि जौने गति तोरी हुए गति मोरी। कई बार तो हमारे प्रमुख जी बैठे थे, अभी मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि हम लोग भाषण देते हैं और भाषण का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक हम भाषण के प्रांगण में रहते हैं, लेकिन भाषण खत्म और अपनी दिनचर्या में हम नित्य चले जाते हैं। और इसमें भी बैठे कई सारे वो लोग होंगे जो रानी अहिल्याबाई होलकर को सुनते जरूर है, उनको पूजते जरूर है, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमूर्ति जो हमारे घरों में है, जो हमारी बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो पत्नी के रूप में है, घर में जाकर शाम को दारू पी के मारने का भी काम करते हैं। जब तक ये बिंदुओं में सुधार नहीं होगा तब तक ये सब जयंती व्यक्ति मनाना हमारा सब निश्चल हो जाएगा। मेरे मित्रों, मेरा सिर्फ इतना कहना है आज के अवसर पे कि वो रानी अहिल्याबाई होलकर जो एक मध्यम परिवार में जन्म लेती है और जन्म लेकर के पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ने का काम करती है। एक अहिल्या पुण्य श्लोका बनती है, एक अहिल्या न्यायप्रिय बनती है, एक अहिल्या लोक कल्याण बन जाती है, लोक माता बन जाती है। ऐसी अहिल्याबाई होलकर के परिजन भी तो अच्छे रहे होंगे, ऐसी अहिल्याबाई होलकर के पति भी अच्छे रहे होंगे, ऐसी अहिल्याबाई होलकर के आसपास पड़ोस के लोग वो भी अच्छे रहे होंगे, ऐसी अहिल्याबाई होलकर के उस समय के लोग जो उनके आसपास उनके परिवेश में जिंदा थे, वो सारे के सारे लोग अच्छे थे, उनसे ताल से ताल मिला करके चलने का काम करते थे। तब जाकर करके रानी अहिल्याबाई होलकर इतनी सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने का काम किया। मंच में बैठी है किरण पाल जी, संघर्ष कितना करती होंगी ये पता है इनको, और यही जब अपने समाज में जाती होंगी, काम करने जाती होंगी, तो न जाने कितनी पीड़ाएं को झेलने का काम ये देखती होंगी। इनसे कभी एकांत में मिलेंगे, बताएंगे। आज के अवसर पे 2 मिनट का समय मेरे मित्रों मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो कारण जरा खोजिएगा कि जो 300 वर्षों पहले जिसकी नींव रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने रखी, चाहे वो न्याय के सिरे पे हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शासन की पद्धति के क्षेत्र में हो, जो 300 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने जिसकी नींव रखी थी, आज मुझे वो भारतीय जनता पार्टी में उसकी झलक देखने को मिलती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में चल करके हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गरीबों को आवास देते हैं, शौचालय देते हैं, पेंशन देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, उद्यमियों को लोन देते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं। जो आज से 300 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो सपना देखा था, जो शासन व्यवस्था देखी थी, जो न्याय की व्यवस्था दी थी, उसमें आज की सरकारें चलने का काम कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। और सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है वो हम सभी छोटे समाज और छोटे वर्ग में जन्म लेने का काम करें, हमारा सीना चौड़ा करने का काम ये 300 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर जी है। हम लोग कई बार देख रहे हैं पीछे से उठकर के लोग, हम जिनकी जन्म जयंती मनाने आज इस अवसर पे हम उपस्थित हैं, आज से 300 साल पहले जो खुली हवा में, वकील साहब लोग बैठे हैं, खुली हवा में हम सभी सांस लेने का काम भी नहीं कर पाते थे, अपने मनमर्जी से कुछ करने का भी अधिकार नहीं था। अंग्रेज थे, मुगल शासक थे, पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं था, अपने बच्चों को पढ़ाने का भी अधिकार नहीं था, महिलाओं को घूंघट में रहने को प्रतिबंधित किया जाता था, मंदिर तक जाने का भी अधिकार नहीं था। उस समय रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस भारत को एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया, महिलाओं की सेना खड़ी करने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया, शासन व्यवस्था चलाने का काम किया। ऐसी तमाम सारी व्यवस्था आज से 300 साल पहले ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर जो आपके समाज की थी, जो हमारे समाज की थी, ऐसा सब कुछ करने का काम किया।